नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग आज की जो वीडियो क्लास है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो भी 2023 की इंडियन गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं, हम लोग उसी की आज बात करेंगे। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हुई, उन सारी योजनाओं का एक ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा। और आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो या फिर जेल वार्डर हो या कोई भी अन्य स्टेट्स के जैसे यूपी पुलिस या यूपीएसआई हो, उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि यूपी में समीक्षा अधिकारी पेपर होने वाला है, सीएसआईआर का, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो तमाम एग्जाम इधर भी होने वाले हैं। उन सारे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो को आज शूट कर रहे हैं। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है लेटेस्ट प्लान्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन 2023। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे पहला जो प्लान हम लोग उठा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न योजना जो है बच्चों, आप सबसे पहले तो इसको आप ये जान लो कि पीएमजी के ए वाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना को भारत सरकार ने 2016 में लॉन्च किया। पहले तो आप ये अच्छी तरीके से याद कर लेना कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च हुआ था। तो यह 2016 में लॉन्च हुआ था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो भी गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में राशन या खाने की चीजें उपलब्ध करानी है। तो फ्री राशन इस योजना के तहत दिया जाएगा, स्पेशली गेहूं या फिर चावल, स्पेशली गेहूं या फिर चावल इस योजना के तहत या इस योजना के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक चीज और याद रखना, पर हेड या प्रति व्यक्ति, पर हेड इस योजना के तहत 5 केजी राशन दिया जाएगा। वो 5 केजी गेहूं भी हो सकता है या फिर 5 केजी चावल भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2016 में स्टार्ट होती है। इस योजना का सबसे मेन उद्देश्य होता है फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन, गेहूं या चावल के रूप में, और पर यूनिट हर व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो राशन फ्री दिया जाएगा, चाहे गेहूं दिया जाए, चावल दिया जाए। तो हाल ही में मोदी जी ने क्या किया है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आने वाली परीक्षाओं में वो पूछेंगे कि हाल ही में भारत सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है बच्चों। तो आप ये चीज याद रखिएगा, इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह योजना जो स्टैंड की है वो 5 वर्षों के लिए की है। यहां पर देखिए लिखा भी है, प्रधानमंत्री योजना का विस्तार है, जो गरीब कल्याण योजना का विस्तार है, इस योजना को सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना में मुफ्त खाद्यान्न फसल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस योजना के तहत जो भी पात्र लाभार्थी हैं, उनको प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस पहल या इस योजना का लक्ष्य देश भर में 81 करोड़ से अधिक गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। तो हमारी सरकार ये मानकर चल रही है कि हमारे देश में लगभग 81 करोड़ लोग गरीब हैं, 81 करोड़ लोग गरीब हैं। और इन गरीबों को, ये जो 81 करोड़ गरीब लोग हैं, इन गरीबों को बच्चों मुफ्त में
मुफ्त 5 केजी राशन केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये जो योजना है, इस योजना का हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन किया। इस पर एक संभावित क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले पेपर में हो सकता है कि आपसे पूछें। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार मुख्यतः जो योजना विस्तार यानी इसको एक्सटेंड किए हम 5 सालों के लिए, तो हम इसको योजना विस्तार कह सकते हैं। का मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्त करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना, पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति करना, या फिर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल जितने बच्चों ने अभी ये वीडियो देखा उन लोग तुरंत आंसर आप टिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको हर महीने जो है कि उनको 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना है, वो भी फ्री निःशुल्क। वो गेहूं या फिर चावल के रूप में हो सकता है। चलिए इस साल की जो दूसरी योजना हम लोग देखते हैं, सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा। बहुत बड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप पहले तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में एक योजना खोला गया था, पीएम जय योजना। पीएम जय योजना का मतलब था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना था, इसी योजना को आयुष्मान भारत के साथ लिंक किया गया था। तो आयुष्मान भारत और पीएम जय लगभग एक ही चीजें हैं। और इस आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, जितने भी आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कल्याण केंद्र हैं, उनका नाम भारत सरकार बदल रही है और कह रही है कि अब आप उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहेंगे। नाम बदलने के साथ ही इस योजना का जो टैग लाइन रखा गया है बच्चों, इस योजना का टैग लाइन हो सकता है पेपर में पूछे, आरोग्यम परमम धनम, आरोग्यम परमम धनम। यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, आरोग्यम, ये बिल्कुल आपको रट के जाना है, परमम धनम। ये इस नए जो केंद्र आयुष्मान भारत के केंद्र बने हैं, उनकी टैगलाइन यही रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मौजूदा शीर्षक के प्रतिस्थापन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे दिया है। तो केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर भी आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जो भी केंद्र हैं, उन केंद्रों को आप बिल्कुल इन नामों से बदल दीजिए तुरंत। मंत्रालय ने नाम बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करने का अनुरोध किया है। अच्छा, जो मंत्रालय है भारत का, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो इस योजना की नोडल एजेंसी है, उसने कहा कि जितने भी केंद्र हैं आयुष्मान भारत के, वो सारे जब नाम अपना बदल देंगे तो उसकी एक फोटो लेंगे और फोटो लेकर हमको जो है कि क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप लोगों ने नाम बदल दिया है। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का अब नाम क्या हो गया बच्चों? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब इस पर अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस में या दिल्ली के जो और भी परीक्षा है, डीएसएसबी के, एसएससी जीडी के, अगर वो आपसे पूछते हैं, जैसे नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इनका जो नया नाम किया गया है, इन केंद्रों का आरोग्य सेवा केंद्र किया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है, स्वास्थ्य कल्याण हब किया गया है, या स्वास्थ्य परिवार केंद्र किया गया है? तो बिल्कुल आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन
सभी आयुष्मान केंद्रों के नाम चेंज करके बदल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जय और आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा बता दें। आयुष्मान भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड स्कीम है। यह योजना भारत के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो आयुष्मान भारत बहुत बड़ी योजना है और इस योजना के तहत एक कार्ड बनाया जाता है और उस कार्ड के द्वारा आपको 5 लाख तक की निःशुल्क जो है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। ये कार्ड कुछ चुनिंदा सेंटरों पे ही लागू होता है और उन्हीं चुनिंदा सेंटरों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने का भारत सरकार ने सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है बच्चों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन लॉन्च किया है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम या विकास मिशन लॉन्च किया है। इस विकास मिशन का नाम क्या है? प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एक योजना और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन की शुरुआत की है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो जनजाति, आप याद रखिएगा, भारत में जो भी जनजाति है ये योजना सिर्फ उन्हीं के लिए है और वो भी जो कमजोर जनजातियां हैं। ऐसा नहीं कि जो आर्थिक रूप से या फिर अन्य तरीके से मजबूत है तो उनके लिए, यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए हुआ। यह योजना कब लॉन्च किया गया है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है। इस योजना को लॉन्च किया गया है 15 नवंबर 2023 को। पिछले महीने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के दौरान हुआ। तो पहले तो आप ये देख लो कि इस योजना को 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के खूंटी जिले से। और किस दिन लॉन्च किया है हम लोगों ने? तो जो 15 नवंबर होता है बच्चों, ये हमारे देश में एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये 2-3 सालों से मनाया जा रहा है। तो इस बार एक तीसरा जनजातीय गौरव दिवस था। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस था और इसी 15 नवंबर को हम लोगों ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का मिशन 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को लाभ पहुंचाना है, जिनकी कुल आबादी 28 लाख है। तो यहां पर इस योजना में ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि कौन कौन सी जनजातियां इसमें आएंगी। तो कुल इन लोगों ने कहा कि 75 विशेष जनजातियां हैं जिनको इस योजना का लाभ मिले और इन 75 विशेष जनजातियों की जो आबादी है वो भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक इस योजना का विस्तार किया जाएगा और इसमें जो कुल आबादी लगभग कवर होगी इस योजना के तहत वो बच्चों 28 लाख की आबादी कवर होगी। तो भारत में लगभग 28 लाख जनजाति इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। यहां पर एक और बहुत ही अच्छी चीज आपको बता दिया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसी को याद रखने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था या स्वतंत्रता का संग्राम कर रहा था तो उस समय बहुत सारे जनजाति लोगों ने भी इसमें भाग लिया था और उनमें एक नाम बहुत बड़ा था, उनका नाम था बिरसा मुंडा। झारखंड के जो बिरसा मुंडा हैं उन्हीं की
जयंती होती है या उन्हीं का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को। तो बिरसा मुंडा को याद रखने के लिए, बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग हर साल 15 नवंबर को मनाते हैं जनजाति गौरव दिवस। और इसी जनजाति गौरव दिवस के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG विकास मिशन लॉन्च किया है। इस योजना पर एक क्वेश्चन, अभी तक जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया, अगर हम उस पर एक क्वेश्चन देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन को शुभारंभ किया है, विकास मिशन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन दे दिया, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, जनजाति गौरव दिवस या गांधी जयंती। तो बच्चों 15 नवंबर नहीं भूलना है, जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। इस जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को विशेष रूप से लॉन्च किया है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं बच्चों, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2023 को 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान लॉन्च किया गया। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कितने तारीख को मनाई जाती है गांधी जयंती? 2 अक्टूबर। इस 2 अक्टूबर के दिन भारत सरकार ने कहा कि 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ अभियान हम लोग लॉन्च करेंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले 1 अक्टूबर को बच्चों ये चीज आप याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को यह अभियान जो है कि लॉन्च हुआ किया गया। यह एक विशाल स्वच्छता अभियान है। सफाई अभियान 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया। तो जो 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ अभियान, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, पेपर में अगर वो पूछ देता है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ अभियान किस तारीख को लॉन्च किया गया, तो अगर आपसे 1 अक्टूबर पूछे, 2 अक्टूबर पूछे या 3 अक्टूबर पूछे, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि यह 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, 2 अक्टूबर को नहीं, गांधी जयंती के एक दिन पहले। इसका जो उद्देश्य था, इस अभियान का जो उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि यह अभियान स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता ही सेवा 2023 पहल का एक हिस्सा था। प्रधानमंत्री की अपील थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान देने का आह्वान किया। 1 अक्टूबर को सुबह 10 से लेकर 11 बजे के बीच नरेंद्र मोदी ने खुद सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और देश को साफ करने में हिस्सा लीजिए। राष्ट्रीय संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, लोग अपनी गली मोहल्ले पार्क नदी झील या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान में भाग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं विशेष जगह पर ही आना था, आप अपने गली मोहल्ले पार्क जो भी आपको जगह गंदा दिख रहा है, आप वहां पर जाकर सफाई अभियान में भाग ले सकते हैं। इस अभियान का जो दिनांक और समय बच्चों यही पेपर में आएगा, इस अभियान का जो दिनांक और समय निर्धारित किया गया था वो 1 अक्टूबर रविवार को सुबह 10 बजे। 1 अक्टूबर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच इस अभियान को लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत में जो स्वच्छता पखवाड़ा था, स्वच्छता पखवाड़ा की जो अवधि है उसको हम लोगों ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच निश्चित किया है। तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। 15 दिनों का ये जो पखवाड़ा था। इस न्यूज पर या इस योजना पर अगर हम लोग क्वेश्चन चेक करें, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ,
बिल्कुल याद रखिएगा। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? दिवाली मनाना, गांधी जयंती मनाना, या फिर क्रिकेट को बढ़ावा देना, या फिर खरीदारी को प्रोत्साहित करना। तो आप सीधे सीधे जान लेना, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ का मेन उद्देश्य था गांधी जयंती को मनाना। और गांधी जयंती चूंकि स्वच्छता को बहुत ज्यादा प्रीफर करते थे, तो इसीलिए गांधी जयंती के ठीक एक दिन पहले 1 अक्टूबर को हम लोगों ने यह निश्चित किया है कि इस तारीख को, 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटा साफ सफाई के लिए, अपने आसपास के जो भी सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई के लिए निर्धारित किया जाए। अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना नई योजना नहीं है। यह योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, और इस योजना का जो मेन टारगेट था कि शहर के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो खुमचे वगैरह लगाते हैं, ठेले खुमचे, ठेला या फिर खुमचा जो लगाकर अपना दुकानदारी कर रहे हैं, उन स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपए तक का एक तरीके से लोन या फिर सहायता राशि उपलब्ध कराना है। तो पीएम स्वनिधि सेल्फ फंड, इस सेल्फ फंड का मेन टारगेट यही था कि ठेले खुमचे वाले जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम इनको क्या करेंगे कि इनको यहां पर हम स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपए तक का फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को कवर कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज आई है, और ये न्यूज जैसे ही आई है तो भारत सरकार ने इसको खुद लॉन्च कर दिया है। इस न्यूज को पूरे देश में खुद अनाउंस कर दिया है कि इस योजना ने अब तक 50 लाख से अधिक वेंडर्स को, जो वेंडर हैं, जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, उनको मदद पहुंचा चुकी है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। जो ये ठेले खुमचे वाले हैं, ये शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि ये घूम घूम कर बहुत सारे सामान गली मोहल्लों तक पहुंचाते हैं। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए या इनको सहायता देने के लिए एक तरीके से हम लोगों ने 50,000 रुपए का सहायता देने का अनाउंसमेंट किया, और अब तक 50 लाख लोगों को इसमें कवर कर लिया गया है। यह योजना कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? तो पहले आप ये देख लो, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यही था स्ट्रीट वेंडिंग क्षेत्र को औपचारिक बनाना। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक चीज आप जान लेना, हमारे यहाँ जो भी उद्योग धंधे होते हैं, एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक होते हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि स्ट्रीट वेंडर्स को अनौपचारिक से लाकर औपचारिक में डाल दिया जाए। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब होता है, जैसे औपचारिक को हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कुछ नियम कानून वगैरह एक लिस्ट होती है, उसी के अनुसार यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। अनौपचारिक का मतलब यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, आप चाहे जैसे कर लो। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको अनौपचारिक सेक्टर से हम निकालकर इस औपचारिक सेंटर में लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के विस्तार पर जोर दिया है, और जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स अब तक इसमें कवर हो चुके हैं। अगर हम इस पर क्वेश्चन देखें, इस योजना पर जो आया हुआ है योजना, इस योजना पर अगर एक क्वेश्चन देखा जाए, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडरों को आवास प्रदान करना, मतलब रहने के लिए घर देना, स्ट्रीट वेंडरों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, रेहड़ी पटरी वालों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना, या स्ट्रीट वेडिंग्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना। तो पहले तो आप ये जान लो,
करियर का कोई बात ही नहीं है, जो ऑलरेडी इसमें जुड़े हैं उन्हीं के लिए ये योजना है, तो वह एक तरीके से ऋण से संबंधित है। तो इस योजना में थोड़ा जो है 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और अभी तक इस योजना के तहत 50 लाख लोगों को कवर कर लिया गया है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली जो हमारी योजना है, विकसित भारत एट द रेट या एट द 2047, एक तरीके से मोदी ने यह लॉन्च किया है विकसित भारत 247। विकसित भारत एट द रेट 247 नहीं बच्चों, 2047। 2047 में हम लोग क्या होंगे या हम लोगों का क्या सिचुएशन बनकर आ जाएगा, उसी की एक तरीके से क्या किया गया है, रूपरेखा तय की गई है। इसको मोदी ने रखा है नाम इसका युवाओं की आवाज। तो विकसित भारत एट द रेट 2047 युवाओं की आवाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस योजना को या इस तरीके के टारगेट को 11 दिसंबर 2023 को उच्च शिक्षा संस्थानों को संबोधित करते हुए उन्होंने लॉन्च किया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आईआईटी गुवाहाटी के एक कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें असम के 61 संस्थानों के 1000 छात्रों और अधिकारियों की उपस्थिति थी। लगभग 45 उच्च शिक्षण संस्थाओं और 600 कॉलेजों ने वस्तुतः भाग लिया। राज्यपाल ने 2047 तक पीएम मोदी के विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा में बजट आवंटन में वृद्धि ने बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा पर प्रकाश डाला है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार दोनों ने कहा है कि शिक्षा में जो बजट आवंटन है वो अब काफी उसमें वृद्धि हुई है और उससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने 2047 तक निर्धारित विकास लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पर अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो 11 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है विकसित भारत एट द रेट 2047 युवाओं की आवाज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल पढ़कर जाना है आपको पेपर में। विकसित भारत एट द रेट 2047 युवाओं की आवाज, यह लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके बारे में भी जो विकसित भारत एट द रेट 2047 है, इसको भी मैं डिटेल में अगली वीडियो में इस पे बात करूंगा, क्योंकि इस पर वीडियो बनाने लगेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस पर हम लोग एक अलग से बात करेंगे, विकसित भारत एट द रेट 2047 में क्या रहेगा 2047। चलिए अगला जो हमारा यहाँ पर बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला योजना हमारे सामने वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ध्यान से इस योजना को समझिएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जैसे आपसे वो पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है। ये जो कुसुम है, इस कुसुम का फुल फॉर्म यही है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये जो योजना लॉन्च की गई थी बच्चों, यह योजना मार्च 2019 में। इस योजना का जो सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों को ऊर्जा की सुरक्षा देना, यानी कि जो भी किसान हैं उनके साथ जो भी, चाहे वो समरसेबल यूज कर रहे हो या फिर और भी जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, तो वो सरकार सस्ते दाम पर इनको उपलब्ध कराएगी। इस योजना को फिलहाल ये रिपोर्ट आई है कि 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मार्च 2019 की ये महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की, इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। तो आने वाले उत्तर प्रदेश
दिल्ली, हरियाणा, किसी भी राज्य की परीक्षा में आपसे वो पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कितने समय के लिए बढ़ाया गया या कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो 31 मार्च 2026 के लिए। इस योजना के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1 अगस्त 2023 को बताया कि इस योजना से लगभग 2.46 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 2.46 लाख किसान, इतने किसानों को इस योजना से लाभ हुआ है। यह योजना कौन कौन से लाभ प्रदान करती है, उनको हम देखते हैं। यह योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिसमें सौर पंप की स्थापना, जो सोलर पंप है उनकी स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण, यानी कि जो भी सौर पंप, जो भी पंप हैं समरसेबल या ट्यूबवेल्स, उनका सौरीकरण करना, यानी कि उनको सोलर पैनल से जोड़ना, ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ये इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। पीएम कुसुम को फिलहाल 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पहल का लक्ष्य 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करना और 10 गीगावाट वितरित सौर परियोजना की स्थापना की सुविधा प्रदान करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान। तो इस योजना का जो सबसे मेन पर्पज यही है कि कम से कम 3.5 मिलियन, ये जो 3.5 मिलियन किसान हैं, इतने किसानों को यहां पर इस योजना से जोड़ना है और इनके जो भी कृषि पंप हैं, जहां से वो पानी निकालते हैं सिंचाई के लिए, उनको सौर ऊर्जा से लैस करना है। तो सभी किसानों के पंप को वो सोलर एनर्जी से क्या करेंगे, लैस करेंगे। इसके अलावा किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करता है। ट्यूबवेल और पंप सेट लगाने के लिए 60% की सब्सिडी मिलेगी और कुल लागत का 30% सरकार से ऋण के रूप में भी मिलेगा। अब देखिए, बहुत अच्छी योजना है। पहले तो अगर आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो लगभग 60% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी 40% पैसा आपको लगाना है, 60% आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट लगा देगी। और जो पैसा लगा, कुल लागत जितनी आई उसका 30% आपको किसानों को सरकार ऋण भी देगी। तो ये बहुत बड़ी योजना है भारत के लिए। यह योजना किसानों को उनकी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करती है। ये देखिए, जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, वो उस बंजर जमीन पर सोलर ग्रिड लगाएंगे, वहां से बिजली बनाएंगे और उस बिजली को आसपास के लोगों को वो बेच भी सकते हैं। तो एक तरीके से कि ग्रिड लगाकर वो अपने पंप भी चलाएंगे, अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करेंगे। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस योजना को क्या किया जाएगा, या इस बिजली को क्या किया जाएगा, आसपास के लोगों को बेच भी दिया जाएगा। यह योजना 8 मार्च 2019, तो मार्च 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। तो बच्चों, आप एक चीज याद रखना, ये जो पीएम कुसुम योजना है, कब शुरू हुई थी, मार्च 2019 में। पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस पीएम कुसुम योजना का जो सबसे मेन पर्पज यही है कि ऊर्जा की सुरक्षा, किसानों को ऊर्जा की सुरक्षा प्रोवाइड कराना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगली योजना हमारी है यहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी योजना है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इस योजना का क्या पर्पज है,
पीएम विश्वकर्मा योजना। पहले तो आप ये जान लो कि इस साल जब बजट पेश हुआ था, उसी बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था कि हम एक योजना इस तरीके का शुरू करेंगे। और विश्वकर्मा जो पूजा होता है या जो विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है जिस दिन 17 सितंबर को, उस तारीख को इस पीएम विश्वकर्मा योजना को भारत में लॉन्च कर दिया गया। इसके बारे में पहले तो आप ये देखिए कि ये योजना जो स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पारंपरिक शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बढ़ावा देना। तो जो ट्रेडिशनल शिल्प और आर्किटेक्चर है, जो लगातार जिसमें पारंपरिक रूप से श्रमिक लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं, उन कारीगरों को सपोर्ट करना है और उनको और बढ़ावा देना है। इसे 13,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ केंद्र सरकार घोषित की है और लागू करेगी। तो इस योजना में कुल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कुल 13,000 करोड़ रुपए 13,000 करोड़ रुपए का लागत आएगा। और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो इसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार इस योजना से कोई मतलब नहीं रखेंगी। पूरा का पूरा जो पैसा रहेगा वो केंद्र सरकार यहाँ पे जो है कि बर्डन लेगी उसका। कारीगर, जिन्हें विश्वकर्मा भी कहा जाता है, को बायोमेट्रिक आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से मुफ्त में पंजीकृत किया जाए। तो जो भी सामान्य सेवा केंद्र होंगे वहां पे हर एक कारीगर को रजिस्टर्ड किया जाएगा। हर कारीगर यानी विश्वकर्मा को एक प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दरों पर मुफ्त क्रेडिट सहायता आदि मिलेगी। तो इस योजना में जो भी कारीगर जिसको विश्वकर्मा कहा जा रहा है, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इस योजना में कारीगरों को क्या कहा जाएगा, तो विश्वकर्मा। तो जो विश्वकर्मा होंगे यानी जो कारीगर होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे और हर को एक सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, स्किल ट्रेनिंग, 15,000 रुपए का टूल किट और बिल्कुल मतलब सर्वाइवल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जो है कि बिल्कुल लोन वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी। यह योजना गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षित करने, कारीगर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। तो कहीं न कहीं पीएम विश्वकर्मा एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि यहाँ पे जब आप कारीगर होगे तो आप कहीं न कहीं कुछ चीजों को ट्रेन करोगे, जो आपको सिखाएगा वो आपका गुरु होगा। तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट किया जाएगा और साथ में जो कारीगर या जो भी विश्वकर्मा है जो सामान बनाएंगे उन सामानों की गुणवत्ता और उसकी मार्केट में पहुंच, ये दोनों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहां पर आगे इस योजना में कुल 18, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस योजना में कुल 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं, जिसमें बढ़ई, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार करते हैं, बुनकर जो बुनाई करते हैं, इस तरीके के कुछ मेन जो है कि कारीगर इसमें शामिल हैं, वो टोटल 18 टाइप्स के हैं। तो जैसे मान लो अगर आपसे पूछते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल कितने प्रकार के शिल्पकारों को कैटेगराइज किया गया है बच्चों, तो वो कैटेगराइज हुए हैं 18 प्रकार के शिल्पकार इसमें। उसमें कुछ मेन है जैसे लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बुनकर है, ये सारे के सारे आपको इसमें दिखेंगे। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों कारीगरों को लक्षित करती है। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी साथ ही साथ शहरी क्षेत्र दोनों में यह योजना लॉन्च होगी।
तो ऐसा नहीं है कि यह योजना बस सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत कर। जैसे यहां पर क्या है कि घरेलू बाजार में उनके प्रोडक्ट की प्राइस कुछ और होती है, वैश्विक मार्केट में प्राइस कुछ और होती है, तो वो क्या करेंगे यहां पर कि सबको एक करेंगे और लगभग एक जैसा प्राइस हर जगह मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित करेंगे, कारीगरों शिल्पकारों के विपणन में सहायता भी प्रदान करेंगे। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में था। अब हम लोग इसके बाद केंद्र सरकार की 2023 में जो अगली योजना है उसको भी देख लेते हैं। अगला योजना सरकार की है जो महिला स्वयं सहायता समूह, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विशेष रूप से वे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, इनको ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना एक हर स्वयं सहायता ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और इस ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आसानी से। ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना मोदी सरकार की है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यह योजना 28 नवंबर 2023 को इसको मंजूरी मिली है, जिसमें हर महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से 2023-24, 25-26 तक, यानी कुल मिलाजुलाकर ये 23 में शुरू होगी और 26 तक चलेगी। 15,000 चयनित महिला SHG को लाभ हो, यानी कि कुल मिलाकर 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को इतने समय में लाभ मिलेगा इस योजना। ये समूह विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए किसानों को ड्रोन किराए की सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जिन भी लोगों को, चाहे किसान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर उनको ड्रोन किराए पर भी चाहिए, जैसे अपने खेतों की निगरानी करने के लिए या किसी और भी चीज के लिए, तो वो किराए पर यहां पर उनको प्रोवाइड भी कराएंगे। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने 1261 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। तो 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है इस योजना के लिए। जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन इस पर बन रहा है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिनके लिए ड्रोन मिलेगा, वो क्या शहरी युवा है? नहीं। क्या पुरुष स्वयं सहायता समूह है? नहीं। क्या महिला स्वयं सहायता? बिल्कुल हाँ। कृषि सहकारी समितियां नहीं है। तो आप याद रखिएगा, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना लॉन्च कर दी गई है। 15,000 के आसपास महिला स्वयं सहायता समूहों को यहां पर ड्रोन उपलब्ध होगा और ये महिला स्वयं सहायता समूह इन ड्रोनों का उपयोग किसानों को भी करा सकती है और भी जगह इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, प्लान से रिलेटेड, कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना को 3 साल के विस्तार को मंजूरी दी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप ये जान लो कि पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसी से रिलेटेड एक और योजना था जिसको हम पीएम उजाला योजना कहते थे। एक और इसी से रिलेटेड योजना था जो सेम लगभग नाम था, पीएम उदय। पहले इन तीनों के बारे में बता देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पीएम उदय योजना, जो पीएम उज्ज्वला योजना है, इसका मेन टारगेट था मतलब सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराना। तो सस्ती एलपीजी के लिए पीएम उज्ज्वला योजना,
उजाला योजना का मतलब था कि सस्ती एलईडी बल्ब, जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं जो बहुत कम बिजली लेते हैं, वे उन बल्बों को यहां पर उपलब्ध कराना है पीएम उजाला के तहत। तो सस्ती एलईडी बल्ब किस योजना के तहत? पीएम उजाला। सस्ती एलपीजी पीएम उज्ज्वला। और पीएम उदय, इसका मतलब यह था कि जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं जो विद्युत को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं स्टेट लेवल पे, वहां पर जो भी लोगों का बिल वगैरह बचा हुआ है या बिल वगैरह बाकी है, तो उसमें एक तरीके का रियायत देना और एक साथ एक मुश्त तरीके से सभी मामलों को खत्म करना। तो कहीं ना कहीं ये सस्ती बिजली से संबंधित है, सस्ती एलईडी बल्ब से संबंधित है और सस्ती एलपीजी से संबंधित है। पीएम उज्ज्वला के बारे में क्या नया खबर निकला है जिसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए बढ़ाया है? 3 साल। यानी कि जो सस्ती एलपीजी मिल रही थी उसको अब 3 साल के लिए और आगे कर दिया गया है। तो पहले यहां पे देखिए, पहली खबर है, सरकार ने 13 सितंबर 2023 को एक कैबिनेट बैठक के दौरान महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए सहायता प्रदान करने वाली योजना पीएम उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। उस योजना का टारगेट ये रखा गया है कि 2023 से लेकर 2026 तक कुल 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन गरीब महिलाओं को जारी किए। तो 75 लाख आपको याद रखना, इन 3 सालों में, जो ये 3 साल की विस्तार हुआ है, इन 3 सालों में हम लोग कम से कम 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी करेंगे। किनको करेंगे? गरीब महिलाओं। इस योजना का कुल वित्तीय खर्च 1650 करोड़ रुपए। कितना है? 1650 करोड़, 1650 करोड़ रुपए है। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार की जो महिलाएं हैं उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। और मैंने बताया कि इस बार जो एक्सटेंशन हुआ है पीएम उज्ज्वला, इस योजना से 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे। उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त दिया जाएगा। बहुत उज्ज्वला जो 2.0 है, इसके तहत पहला जो रिफिल होगा यानी जो पहला सिलेंडर होगा उसका गैस बिल्कुल फ्री होगा और साथ में स्टोव यानी जो गैस चूल्हा है वो भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस योजना का आपको जो रिमार्क बता रहे हैं, इस योजना का जो रिकॉर्ड स्तर बता रहे हैं कि इस योजना ने अब तक लगभग 9.5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए हैं। तो 9.5 करोड़ लोगों को, या एक तरीके से आप कह लो कि 9.5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो पीएम उज्ज्वला के बारे में आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कुल मिला जुलाकर 3 सालों के लिए बढ़ाया गया है। और जो 3 साल के लिए योजना है इसमें टोटल 75 लाख नए कनेक्शन यहां पे दिए जाएंगे। चलिए, इसके बाद जो अगली योजना है हमारी यहां पर बच्चों, मेरा बिल मेरा अधिकार चालान प्रोत्साहन योजना। भारत में यह योजना 1 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है। पहले तो आप ये जान लो, इस योजना को 1 सितंबर 2023 से शुरू किया गया। मेरा बिल मेरा अधिकार चालान प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य आम जनता में एक बिल को अपने अधिकार और अधिकार के रूप में मांगने के लिए सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन। जैसे कि अगर आपका चालान कटता है तो आप तुरंत उसमें अपना एक बिल लीजिए
जिसको चालान प्रोत्साहन योजना के तहत लॉन्च किया गया है। तो आपको अपना बिल लेना है। अगर कोई आपका बिल नहीं दे रहा है तो आप बोलिए कि ये मेरा अधिकार है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दादर, इसके साथ साथ असम, गुजरात, हरियाणा, ये सब राज्यों में लॉन्च किया गया। अभी ये पूरे भारत में लॉन्च नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। उपभोक्ताओं के पास 1 करोड़ रुपए तक का आकर्षक इनाम जीतने का मौका है इसमें। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपका चालान कटता है तो आप अपना बिल लीजिए और उस बिल पर फिर लकी ड्रॉ होगा और उसमें हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए अगर आप बिल चुकाए हैं अपने चालान का। यही लकी ड्रॉ यहां पर है। देखिए क्या कह रहा है, पात्रता इसमें क्या होगी कि कम से कम चालान के लिए 200 रुपए के मूल्य वाला चालान होना चाहिए, यानी कि 100 रुपए, 200 या 200 से ज्यादा। और चालान आपको जमा करना है। चालान मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार या वेब पोर्टल मेरा बिल .gst.gov.in का उपयोग करके आप अपना चालान वहां पे अपलोड कर सकते हैं। भारत के सभी निवासी इसमें भाग लेंगे, वो कहीं के भी उसमें नहीं। इसमें लकी ड्रा के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को 1 महीने में अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है जो बिल दे रहा है वो अधिकतम 25 चालान यहां पर क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है। सरकार हर महीने 800 व्यक्तियों का चयन करेगी और प्रत्येक को 10,000 रुपए का इनाम भी देगी। बम्पर ड्रा त्रैमासिक होगा जिसमें 2 लोगों को 1-1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार है, यह योजना काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी अगला जो योजना है बच्चों, एक लास्ट योजना की और डिस्कशन कर लेते हैं आज की क्लास में। वो है प्रधानमंत्री एक सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों देखिए यहां पर कृषि मंत्री ने ई केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों, पीएम किसान मोबाइल ऐप, यह 22 जून को लॉन्च हुआ है और इसमें जो ऑथेंटिकेशन फीचर है उसमें यह किया जाएगा कि किसान घर बैठे ही बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आसानी से ई केवाईसी पूरा कर सकता है। तो ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जिसमें सारे के सारे किसानों को सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन लेना है। ई केवाईसी को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने किसानों की ई केवाईसी कराने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक बढ़ा दिया है ताकि प्रत्येक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सके। केवाईसी आजकल बैंकों के लिए एक बहुत जरूरी कागजात है। सारे बैंक लगातार केवाईसी जमा करवाते रहते हैं, जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनको। तो केवाईसी एक प्रकार का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आप आधार, पैन वगैरह जमा करते हैं, फोटो जमा करते हैं। समय समय पर बैंक आपसे मांगता भी रहता है थोड़े समय पर कि भाई अपडेशन कराता रहता है। तो इस तरीके से किसानों के लिए भी यह योजना हुई और किसानों के लिए सरकार ने ई केवाईसी का एक बहुत शानदार ऑफर लेकर आया है। कहा है कि किसानों को बैंक वैंक जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो अपने घर बैठे मोबाइल पे ही बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के सिर्फ चेहरे को स्कैन करके इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि किसानों के लिए पीएम किसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक योजना है और पीएम किसान में इन्होंने एक और सब्सिडरी योजना शुरू किया था जिसका नाम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से है और इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी किसान हैं उनको, बच्चों यहाँ पे 6,000 लिखा हुआ है या 8,000 समझना क्योंकि हाल ही में सरकार ने इसको 2,000 बढ़ा दिया है।
3 किस्त जो मिल रही थी अभी वो 4 किस्त हो गई है। तो अभी जो है कि आपको 8,000 रुपए हर किसान को मिलेंगे और ये 3 की बजाय अभी 4 किस्तों में एक साल में आपको मिलेगी। 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2.42 लाख करोड़ स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है और इसी योजना जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसी योजना के ये जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसी के लिए ये ई-केवाईसी को लॉन्च किया है ताकि सारे किसान अपने आप को फिर से एक बार अपडेट कर लें। तो आज की जो वीडियो थी, आज की क्लास में हम लोगों ने 2023 के महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा किया, जिसमें कुछ योजनाओं को अपडेट किया गया, कुछ योजनाओं को एक्सटेंड किया गया, कुछ नई योजनाएं भी केंद्र सरकार लेकर आई। तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और आने वाले परीक्षा में इन योजनाओं से पक्का सवाल आएंगे ही आएंगे। वीडियो पे कमेंट लाइक जरूर करिएगा।